कटिहार जिले में एक गांव है। इस गांव के लोगों का हाल बेहाल है। गांव में एक तरफ आग है तो दूसरी तरफ पानी। अब ये बेचारे ग्रामीण आखिर करे तो क्या करे। अहमदाबाद प्रखंड के दक्षिणी करीमुल्लापुर पंचायत के झब्बू टोला गांव में दोहरी मार ने ग्रामीणों को मुश्किल में डाल दिया है। एक तरफ जहां लोग गंगा नदी के कटाव से परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आगजनी जैसी घटनाओं से लोगों के आशियाने छिन गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि झब्बू टोला गांव में हर साल कटाव होता है। यहां के लोग गंगा नदी के कटाव और आगजनी की तबाही से हर साल दो चार होते हैं। आपको बता दें कि झब्बू टोला गांव गंगा नदी के मुहाने पर बसा है। वहीं हाल के दिनों में की आगजनी में लगभग 50 घर जलकर खाक हो गए थे। आग लगने से घर का सारा जरूरी सामान राख हो गया, जिसमें लोगों के पास ना तो खाने के लिए राशन बचा है और ना ही पहनने के लिए कपड़े। ऐसे में ग्रामीणों को चिंता सता रही है कि घर तो चला गया, अब जमीन भी कटाव की भेंट चढ़ जाएगी। कुदरत के करिश्मे भी बड़े अजीब होते हैं। कभी लोगों के आशियाने छीन लेते हैं तो कहीं ज़मीन ही ख़त्म हो जाती है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अहमदाबाद प्रखंड के झब्बू टोला गांव में। ये वही गांव है कि आज से 3 दिन पूर्व अगलगी की एक बड़ी घटना हुई थी, जिससे लगभग 50 घर जलकर खाक हो गए थे। आपको बता दूं कि यहाँ के ग्रामीणों की सबसे बड़ी विडंबना कटाव रही है। और इस तरफ की अगर तस्वीर की हम बात कर लें तो यही वो गंगा नदी है, जहां प्रत्येक वर्ष यहां के ग्रामीणों को कटाव का दंश झेलना पड़ता है। हाल के दिनों में झब्बू टोला गांव में एक विशाल मस्जिद और दर्जनों लोगों के घर गंगा की भेंट चढ़ गए थे। कहते हैं ना कि कुदरत के कहर को कौन टाल सकता है। दूसरी तरफ इस तरफ की अगर तस्वीर दिखाएंगे तो इससे स्पष्ट पता चलता है कि ये कभी एक आलीशान मस्जिद हुआ करती थी। इस गाँव की एक धरोहर कह लें तो बड़ी बात होगी। ये धरोहर भी इसी बार गंगा नदी के भेंट चढ़ गया। वहीं अग्नि पीड़ित लोग अपने तबाह आशियाने को दोबारा बनाने में जुटे हैं। सबसे दुख की बात है कि लोग किस तरह अपने आशियाने को बना पाएंगे। तस्वीरों में आप देखेंगे कि लोग अपने जिनके घर जल चुके हैं वो किसी तरह तिनका जोड़कर अपने आशियाने को फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर कटाव निरोधी कार्य कराती है, लेकिन सरकार के मुलाजिमों के द्वारा जानबूझकर इस तरह कटाव निरोधी काम कराया जाता है कि समय से पहले ही लोगों के घर गंगा की भेंट चढ़ जाए। स्थानीय लोगों का दर्द कोई सुनने वाला नहीं है। पीड़ित अपनी बेबसी सुनाए भी तो किसे। क्या करेंगे, ये गंगा घर तो जल गया, फिर गंगा नदी बगले हो गया, इसी को जोड़ तार करके क्या रखने का जुगाड़ करते हैं। यार क्या करेंगे। मेन बात है जी, तो घर भी जल गया, जो था वो भी जल गया। अब उसके बाद जो है फिर नदी में भी सता रहा है कटाव के लिए। ये सब घर द्वार तो जल गया आग में जी। और हमारा घर तो गंगा जी में कट गया। मजदूर करने आया। कटाव तेज है, कटाव होता रहता है हर साल। हाँ, कटाव होता है। मानवता का परिचय देते हुए समाज सेवी अग्नि पीड़ित परिवारों की मदद कर रहे हैं। जो इस तरह का जो आग लगी का जो घटना घटी बहुत दुखद है। और हम लोगों से ऊपर वाला अल्लाह ताला ने जो भी हेल्प करवाया, हम लोगों ने एक एक बोरा चावल 25 किलो का, एक एक बोरा मूढ़ी इन लोगों को मुहैया कराए। और हम सभी प्रतिनिधि से और सभी पदाधिकारी से अनुरोध करेंगे कि भाई इस ईश्वर का जो प्राकृतिक जो आपदा है, इनको देखते हुए कम से कम इन लोगों को जो है एक एक रहने के लिए जो है एक एक मकान मुहैया कराया जाए। यही हम अनुरोध करेंगे। और हम सभी पत्रकार महोदय से भी अनुरोध करेंगे कि आप लोग इनको इस मकान को इन लोग हेल्प करने के लिए लोग को आप लोग का सहयोग के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल कटाव और आगजनी की घटनाओं से पीड़ित परिवारों के रहने और खाने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है, ये देखने वाली बात होगी। केबीसी न्यूज़ के लिए अहमदाबाद से मोहम्मद इम्तियाज की रिपोर्ट।